नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के हर सौदे में नफ़ा की तलाश होती है, लेकिन अल्लाह के साथ ये मामला उलट क्यों हो जाता है? हम क्यों भूल जाते हैं कि उसके हाथों एक दिरहम की नेकी को 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है? अल्लाह की नज़र में कौन सा अमल सोने की तरह चमकेगा? आइए इस अनोखे नफ़ा के सौदे को समझने की कोशिश करें, जहाँ बेलौस मोहब्बत ही सबसे बड़ा सरमाया है। मारूफ रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज शाह साहब से जब पूछा गया कि अल्लाह के साथ नफ़ा का सौदा करने का तरीका क्या है, तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि आपके घर में 2 मुलाजिम हैं। एक मुलाजिम आपकी भरपूर खिदमत करता है, यकम तारीख को वो आपसे तनख्वाह का मुतालबा करता है। ये उसका हक है क्योंकि आपने उसका वादा कर रखा है। दूसरा मुलाजिम भी आपकी खिदमत करता है, लेकिन यकम तारीख होने के बावजूद वो आपसे तनख्वाह का मुतालबा नहीं करता। आप 10 तारीख को उससे पूछते हैं, भाई क्या तुमने तनख्वाह नहीं लेनी थी? वो जवाब देता है, साहब मैं तो प्यार की वजह से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अब वो मुलाजिम आपकी मोहब्बत में आपकी खिदमत करता है कि इसके बावजूद आप उसे तनख्वाह देंगे। ज़रा सोचिए कि उन दोनों मुलाजमों में से कौन सा मुलाजिम आपको ज़्यादा अजीज़ होगा? यकीनन वो मुलाजिम जो बग़ैर किसी लालच और तवक्को के महज मोहब्बत की वजह से आपकी खिदमत कर रहा है। अगर हम अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करें और ये तवक्को रखें कि अल्लाह इसके एवज़ मुझे 10 गुना अता फरमाएगा, फिर हम इस इंतज़ार में बैठ जाएं कि हमें 10 रुपये कब मिलेंगे। ये भी एक कैफियत और अमल का दर्जा है। दूसरी कैफियत यह है कि मैं अल्लाह की राह में ये सोचकर माल खर्च करूं कि ये अल्लाह ही का अता करदा है, लिहाजा बेहतर यही है कि ये अल्लाह के बंदों के काम आ जाए। अल्लाह की राह में माल खर्च करते हुए मेरे दिल में कोई लालच और बदले की तवक्को न हो। यकीन मानिए रब ताला को ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो खुश होकर आपके इस अमल का बेहद हिसाब अजर और सिला आपको अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के साथ घाटे का सौदा करने के बजाय हम नफ़ा का सौदा क्यों न करें? हर नफ़ा का सौदा ही वो है जिसमें बेलौस मोहब्बत शामिल हो। शाह साहब की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के साथ नफ़ा का सौदा दरअसल बेलौस इबादत का दूसरा नाम है। जैसे वह मुलाजिम जो सिर्फ मोहब्बत की खातिर खिदमत करता है और तनख्वाह मांगने में शर्म महसूस करता है, उसे मालिक की तरफ से बेपनाह सिला मिलता है। इसी तरह नफ़ा का सौदा ये है कि हम अल्लाह की राह में देने के वक्त उसके एवज़ की गिनती ना करें, बल्कि ये सोचें कि ये सब उसी का दिया हुआ है, अब उसी के लिए लौटा दिया जाए। फ़र्क सिर्फ नीयत का है। एक तरफ लालच की चिंगारी है, दूसरी तरफ मोहब्बत का समंदर। याद रखिए, जब आप बग़ैर हिसाब देंगे, अल्लाह बग़ैर हिसाब देगा। आज के माती दौर में जहाँ हर काम का फ़ायदा देखा जाता है, अल्लाह के साथ यह रिश्ता हमें बेगर्ज होने का सबक देता है। उसकी राह में दें तो ऐसे जैसे दरख्त बीज बखेरता है, ना फल गिरने बैठे ना फसल का इंतज़ार करे। सिर्फ ईमान रखें कि आपका 1 पैसा भी अगर खलूस से दिया गया हो तो वो कहीं दूर किसी वीराने को गुलिस्तान बना सकता है। अल्लाह का वादा है, तुम्हारी नेकी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए सरमाया बन जाएगी। आइए इस घाटे के सौदे से निकलकर
اس کی محبت کے نخلستان میں قدم رکھیں، جہاں ہر عطا کا صلہ اس کے کرم کی طرح لامحدود ہے۔ اللہ ہم سب کو دینے والا ہاتھ، بے لوث دل اور اس کے وعدوں پر یقین کی توفیق دے، آمین۔